Assalamualaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2B, question number 9. The variables x and y are connected by equation y is equal to x square minus 2x. Some values of x and the corresponding values of y are given in the table. ठीक है, ये आपके पास एक टेबल दे दिया उसने। इसमें x और y की वैल्यूज गिवन है। x की रेंज -2 से लेकर +4 तक है, और जो y है उसकी रेंज आपके पास +8 से लेकर -1 से लेकर +8 तक है। ठीक है। और आगे क्या करें फर्स्ट पार्ट में कि आपने ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल फैक्टर 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। और आपने आगे क्या करना है, ड्रा द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -2x फॉर x की जो रेंज बताई -2 से लेकर 4 तक है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें उसने एक्स की बताई हुई ऑन का ईच सॉरी ऑन ईच एक्स का ये मतलब है कि दोनों पर आपके पास रेंज क्या होगी, ये लिख लें। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये बेटा हो जाएगा 6। इसी तरह मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, -1 -2 और -3। यहाँ पर भी नेगेटिव जाना पड़ेगा, -1 -2 -3। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब मैंने ये जो एक आपके पास यूनिट है, इसको मैंने 2 सेंटीमीटर जो है ना वो क्या किया, कंसिडर किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम प्लाटिंग करेंगे। देखो -2 पर -2 एक्स की वैल्यू पर वाई क्या आ रहा है, +8। तो -2 पर वाई +8 हमारे पास बेटा ये पॉइंट आएगा। ठीक है। उसके बाद -1 पर -3 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है। उसके बाद 0 पर 0 आ रहा है, ये मिड पॉइंट आएगा, मतलब कि ओरिजिन आएगा दोनों का। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं सॉरी। उसके बाद 1 पर माइनस आएगा। ठीक है। 2 पर आपके पास 0 आएगा, यानी x2 y क्या होगा, 0। उसके बाद x3 y भी क्या होगा, 3। तो बेटा ये पॉइंट आएगा आपके पास। और लास्ट वाला 4 पर y क्या होगा आपके पास, 8 होगा। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपस में थोड़ा सा कर्व टाइप से मिला देना। ठीक है। तो ये बेटा ये हो जाएगा आपके पास पहला पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दें आप ऐसे कि ये सही नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा रेज कर लेता हूँ। ओहो, ये तो सही नहीं हो रहा। ठीक है। अब आगे आपने इस पॉइंट से पाउट ओरिजिन से, उसके बाद बेटा ये पॉइंट आएगा, और यहाँ के बाद थोड़ा सा जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने यहाँ से यू शेप बनानी है। ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ये हो जाएगा, और यहाँ से बेटा आपके पास यू बन गया। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हुआ है। अब जो बी पार्ट है उसमें क्या कि यूज योर ग्राफ इन पार्ट ए। ये जो पार्ट ए में आप ग्राफ ड्रा के इसको आपने यूज करना है टू फाइंड। पार्ट 1 में कि द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है व्हेन वाई इक्वल टू 1। तो पार्ट 1 में बेटा हमारे पास एक्स की वैल्यूज क्या होंगी एंड वाई इक्वल टू 1। तो वहां पर एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, ये वाई इज इक्वल टू 1 है ना। ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो जहां पर वो लाइन कट करेगी, ये लाइन हमारे पास बनती है ना, y = 1 की ये लाइन बनेगी। ठीक है। तो अब आपने यहां देखना है कि कौन से पॉइंट पर आपके पास ये जो ये लाइन है ये ग्राफ को काट कर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आप देखिए हमारे पास अगर y = 1 है, तो इस पॉइंट पर बेटा आपके पास देखिए यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली
एक्स इज इक्वल टू -0.4 या 0.5, ठीक है। और इधर आ जाएं बेटा, ये क्या आपके पास यहाँ देखें, ये भी आपके पास और एक वैल्यू आपके पास होगी दूसरी, आर लिख लें, एक्स इज इक्वल टू +2.4, ठीक है, ये +2.4, तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं। आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में इसी का, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है। देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू वो होती है जिस जो टर्निंग पॉइंट पर वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम देखो हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं ना, ये यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास ये देखो, ये जो पॉइंट है इसके बाद ग्राफ दोबारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा सेकंड पार्ट में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आपके पास वाई की होगी ना, मिनिमम वैल्यू आपके पास बेटा ऑफ y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था ना, मिनिमम पॉइंट के लिए, मिनिमम पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ, तो उसके लिए हमारे पास मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, वो आप यूज कर लें। क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू -b + 2a। तो इस इक्वेशन में देखें ना, हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन थी, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू x² - 2x। तो बेटा यहाँ पर a 1 है और b क्या है, -2। तो यहाँ पर रखें -(-2) डिवाइड बाई 2 1। तो बेटा हो जाएगा ये 2 × 2, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 1। तो यही आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज x इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर x इक्वल टू 1 पर आप ड्रॉ करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो x इक्वल टू 1 है ना, ये वाला, तो यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, देखें आप ये, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। चलो बेटा लास्ट पार्ट करते हैं इसका। कहते हैं बी डी पार्ट में, बाय ड्राविंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ, ठीक है। क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने इस ग्राफ पर, ठीक है। इन पार्ट वन वाला जो ग्राफ आपके पास, सॉल्व द इक्वेशन, वो जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सॉल्व कर लें। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक लाइन लेनी पड़ेगी। अच्छा जी बेटा, ये जो डी पार्ट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है पार्ट वन में, जो इस इक्वेशन का क्या हो, सोल्यूशन हो, या इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो अगर देखें हमारे पास जो इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू x² - 2x। और अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं तो x इज इक्वल टू x² - 2x। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने इसको लेकर, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको लेके हमने एक इक्वेशन जो है ना वो लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हम देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या आता है। ये हो जाएगा x, और y यहाँ पर रखेंगे 0, x 0 रखेंगे तो y भी क्या होगा 0, x 1 रखूंगा तो y भी 1, x 2 रखूंगा तो y भी 2, सेम वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले बेटा एक पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं और इस विड्थ भी कर देता हूँ बेटा। एक पॉइंट आपके पास होगा 0 0, नेक्स्ट 1 1, ठीक है। और आगे वाला 2 और 2, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और आगे जाएंगे तो फिर 3 और 3 भी आ सकता है, ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको भी रख लें, ये पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको मिलाने से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए आप, मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ बेटा आप इसमें, तो आपके पास देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या बनती है, एक स्ट्रेट ये लाइन बनती है,
ठीक है, ये मेरे पास लाइन बन गई। अब आपने देखना है कि ये लाइन इस ग्राफ को कौन कौन से पॉइंट पर जो है ना वो कट्स कर रही है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आप, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं ना बेटा, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो देखें, ये जो लाइन है बेसिकली ये एक्स में है ना हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हमने निकाला एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है। तो जब हम वाई जीरो रखेंगे तो एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है यहां से, एक्स इज इक्वल टू, यानी आप यहां पर लिख लें इसको कि बेसिकली हमारे पास इक्वेशन एक्स में ना, तो आप लिख लें सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन ऑफ वाई, नहीं सॉरी, हमारे पास जो इक्वेशन थी ना वो एक्स में थी। ठीक है, हमने तो इसका निकालना है सोल्यूशन ना। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, वो इक्वल होगा बेटा आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू थ्री। यानी आपके पास ये जो लाइन है ना, इसका ग्राफ में ड्रा करूंगा ना बेटा, ये जो आपके पास सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन निकालूंगा तो वो आपके पास बेसिकली हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है। तो एक ये पॉइंट बनता है जो ओरिजिन है, एक्स की वैल्यू जीरो है, और एक ये पॉइंट बनता है इस पॉइंट पर ग्राफ काट के जहां पर एक्स की वैल्यू थ्री है। ठीक है, तो हमने सिर्फ वो बतानी थी, एक्स की वैल्यूज बतानी थी।